दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट है अतीत के पन्ने। छोटे छोटे सीन के माध्यम से आपको उन अतीत के पन्नों के पॉडकास्ट में ले चलती हूँ। तुमको याद है जब हम लोग सिनेमा देखने गए थे और जब तुम सीट पर बैठे तो किसी ने पहले से बबल गम चिपका दिया था और वो तुम्हारी जो पैंट जो तुमने पहनी थी जीन्स की वो पूरी खराब हो गई थी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। वो मेरी बहुत प्रिय जीन्स थी जो मैंने बाद में बहुत उसे साफ करने की कोशिश की, पर बबल गम निकला ही नहीं और वो जीन्स खराब हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया था। बेटा, पापा, आपको याद है जब आपने मुझे कम नंबर आने पर बड़ा जोर का थप्पड़ मारा था और मैंने आपसे कई दिनों तक बात नहीं की थी। मैंने सोचा था आप मुझे मनाओगे, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया था। पापा, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। और मैंने जो तुम्हें थप्पड़ मारा था उसके बाद मैं कमरे में आकर बहुत देर तक रोया था। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उसको थप्पड़ नहीं मारना था, उसने मेहनत तो बड़ी की थी। बेटा, पर आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था और मुझे मनाया भी नहीं, क्यों? पापा, बेटा, हम बड़े लोगों में इस बात का अहम होता है कि हम बड़े हैं तो हम झुक नहीं सकते। प्यार जताने में कंजूसी करते हैं। सॉरी कहना हमें नहीं आता, हम कहना भी नहीं चाहते। कह तो सकते हैं पर कहते नहीं। हर बात पर अहम आड़े आ जाता है। तुमने बड़ी मेहनत की थी, तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आए, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मैंने ही तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। पत्नी, आपको याद है वह पहली रात जब आप बड़े प्यार से मुझे उपहार देने के लिए आए थे और उपहार आपके हाथ से नीचे गिर गया था और जब हम दोनों ही उस उपहार को उठाने के लिए झुके तो हम दोनों के सर टकराए थे और उससे हुआ क्या था? मेरा सर आपके माथे पर लग गया था और आपके माथे पर गुलमा पड़ गया था, जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए थे। अब जब भी फोटो खिंचाने के लिए कहा जाता आप फोटो खिंचाने से इनकार कर देते। पति, हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। पत्नी, आप जब रूठ गए थे और आपने फोटो नहीं खिंचाए मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब आपका गुलमा चला गया तब आपने फोटो खिंचाने की इजाजत दे दी थी और अब आपकी और मेरी वो जो फोटो खिंची थी बहुत प्यारे लग रहे थे हम दोनों। पति, हाँ, उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं उस छोटी सी बात से रूठ गया था। वैसे मैं नहीं चाहता था कि मेरे उस माथे पर फूले हुए गुलमे के साथ मेरी फोटो खींची जाए। ये जो यादें होती है ना, बहुत खूबसूरत होती है। पत्नी कहती है, हाँ, मुझे मालूम है। छोटी बहन, भैया, आपको याद है जब मैं बहुत छोटी थी, मम्मी काम पर चली जाती थी, आप कैसे मुझे गोद में उठाकर बैठाकर प्यार से खाना खिलाते थे? भाई, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। तुम मेरी उंगली में काट लिया करती थी। भाई, मैं जानता हूं कि तुम शरारत करती थी और मैं मम्मी से शिकायत करता था, कैसी बहन है, मेरी उंगली में दांत गड़ा देती है, मैं तो उसे बहुत प्यार से सब खिलाता हूं। मम्मी मुझे समझाती थी, अभी छोटी है, मैं उसे समझा दूंगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। बैंक में काम करने वाला अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज से कह रहा है, कभी कभी तो मन करता यार इतने सारे लोगों के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता हूँ, काश इतने सारे पैसे मैं अपने अकाउंट में जमा कर पाता। एम्प्लॉय कहता है, हाँ यार, दूसरों के अकाउंट में जमा करने पड़ते हैं पैसे और इतने सारे नोट गिनने पड़ते हैं। जिंदगी गुजर रही है, ऐसे ही गुजर जाएगी। बेटी, डैडी, आपको याद है जब आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर वे छोटा सा पप्पी उपहार में दिया था? पापा, हाँ, याद है। क्यों, क्या बात है, आज कैसे याद आ गई? क्योंकि पापा, आप जो पप्पी लेकर आए थे वह लाने का आइडिया मैंने ही मम्मी को बोला था, मैंने ही दिया था ताकि आप मुझे मेरे को मम्मी से कहकर मुझे दिलवा सके। पापा, अच्छा, तभी तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये आइडिया दिया था।
हाँ, तुम्हारी मम्मी भी ना बड़ी होशियार है। तुम मुझसे भी ज्यादा अपनी मम्मी को पट्टी पढ़ाकर मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम दोनों माँ बेटी बहुत होशियार हो। माँ पापा को उल्लू बना दिया। कैसे बीते हुए पल हम सब की जिंदगी से गुजर जाते हैं, लेकिन जब इन बीते हुए अतीत के पन्नों को हम उन व्यक्तियों के साथ याद करते हैं तो कैसे चेहरे पर चमक आ जाती है। और ये जो यादें होती हैं बहुत प्यारा सा खजाना होती हैं और हमें हमेशा एक मुस्कान की वजह बन जाती हैं। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे अतीत के पन्ने होंगे और उनकी यादें होंगी। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।